वेलकम टू 3 लर्निंग हब। ये क्लास 9 है। इसमें हम एक्सेसिबिलिटी और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट विद डिसेबिलिटीज देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है लीगली अकॉर्डिंग टू आरबीडब्ल्यूपी एक्ट 2016। वो डिस्क्राइब करते हैं एक्सेसिबिलिटी को एज अ मेजर दैट इंश्योर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी have access to the physical environment, transportation, information and communication, including information and communication technology और other facilities और services जो कि पब्लिक के लिए ओपन हो इक्वल बेसिस पर। इसका मतलब क्या है कि सबको समान सभी सर्विसेज का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें यूज करने की, वो सब एक्सेसिबल हो। इस तरह से गवर्नमेंट उन्हें बनाए वो जो कि एक्सेसिबल हो हर इंसान के लिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है अंडर द सेक्शन 40 to 46 ऑफ द एक्ट। अगर सिंपल भाषा में देखें तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब है डिजाइन करना इस तरह के स्पेस को, ऐसे सिस्टम को, इस तरह की सर्विसेज डिजाइन करना ताकि person with disabilities can use them independently, safely and with dignity। अब हम देखते हैं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या होता है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें कोई बैरियर नहीं है। इजी लैंग्वेज में अगर समझे तो यानी कि कोई हर्डल नहीं है, किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम फुल्ली पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। इस तरह के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना सोसाइटी से जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को पार्टिसिपेट करने से किसी न किसी तरह प्रिवेंट कर रहे हैं। बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं जैसे कि सीढ़ियां हैं, रैंप नहीं है, पतले दरवाजे हैं, व्हीलचेयर नहीं जा सकती। कम्युनिकेशन बैरियर्स, साइन लैंग्वेजेस नहीं है या फिर कैप्शन नहीं है। एटीट्यूडनल बैरियर्स, इंसानों में जो होता है, लोगों में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का एक एग्जाम्पल है इनएक्सेसिबल वेबसाइट्स। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि HIVI मतलब डिफरेंट लोगों के लिए विद डिसेबिलिटी एक्सेसिबल होती हैं। पॉलिसी बैरियर्स, रिजिड एग्जामिनेशन रूल्स, ये भी एक बैरियर है। तो ये एक्ट मैंडेट करता है गवर्नमेंट को कि इस तरह के एनवायरनमेंट को बनाया जाए और इस तरह के स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन के साथ उन्हें बनाया जाए कि वो आप कुछ स्टैंडर्ड्स तय करो, कुछ रेगुलेशंस दो ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो। लीगल प्रोविजंस अंडर द RWD Act 2016। Accessibility stands for public building, accessibility transport system, accessible हमें क्या चाहिए? एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक्सेसिबल ICT जिसमें वेबसाइट्स भी हों, रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन। एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन भी है। सुगम्य भारत अभियान was launched to operationalize these provisions। एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन देखते हैं। NEP 2020 स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो NEP 2020 प्रोवाइड करता है एक बैरियर फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स सेंटर इन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, इंक्लूसिव करिकुलम और असेसमेंट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशंस। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी बच्चों में जो भी डिसेबिलिटी है या कोई भी परेशानी है उसका जितनी जल्दी आइडेंटिफाई होगा उतनी जल्दी आप उसका समाधान निकालेंगे, इंटरवेंशन देंगे ताकि उसकी प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो पाए। और ये अलाइन करती है कम्प्लीटली RBWD एक्ट फ्रेमवर्क के साथ। एक्सेसिबिलिटी फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज का हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ देखते हैं, उनमें कौन कौन सी एक्सेसिबिलिटी मेजर्स रिक्वायर होती हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होंगी जिनमें वो मूवमेंट में, बॉडी मूवमेंट में कोई भी परेशानी हो। अब देखो, रैम्प विद प्रॉपर ग्रेडियंट, यहाँ पे रैम्प है, ये लेडी जो है रैम्प से नीचे आ रही है। यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, जिन्हें स्टेयर्स यूज़ करनी है वो स्टेयर्स से जाएँ, जिन्हें रैम्प यूज़ करनी है वो रैम्प से आए जाएँ। हैंड रेल्स, यहाँ पर जो ये बने हुए हैं इन्हें हैंड रेल्स बोलते हैं, जिन्हें आप पकड़ के चलते हैं। यहाँ पर भी बने हुए हैं, स्टेयर्स पर भी। एक्सेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए और वाइड डोरवेज, जो दरवाजे हैं उनके रास्ते चौड़े होने चाहिए ताकि व्हीलचेयर्स आराम से क्रॉस हो सके। एलिवेटर्स विद ब्रेल बटन्स, एलिवेटर्स पे आपने मेट्रो में देखा होगा ब्रेल बटन्स होते हैं, वहाँ पर जो भी अप डाउन का बट लिखा होता है उसके साथ साथ वहाँ पे ब्रेल से भी आप महसूस कर सकते हो, वहाँ पे ब्रेल पर लिखा होता है, ब्रेल से लिखा होता है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें एक रैम्प स्टॉल है, एक्सेसिबल वॉशरूम है, एक बच्चा यूज़ कर सकता है उसे अपनी व्हील चेयर के थ्रू और वो इंडिपेंडेंटली स्कूल अटेंड कर सकता है। ये ब्रेल होती है ना, तो ये ब्रेल डॉट्स एम्बोस्ड होते हैं। मेट्रो या फिर आप जो भी अच्छी बिल्डिंग्स होंगी जो फुल एक्सेसिबिलिटी को
मतलब फुल्ली उनकी बिल्डिंग एक्सेसिबल होगी, अच्छे मॉल्स होंगे, आप वहाँ पर उनके एलिवेटर्स में या फिर जहाँ पर भी उन्होंने कुछ लिखा है वहाँ पर आपको ब्रेल लिपि में भी लिखा हुआ नज़र आएगा, आप उसे फील कर सकते हो। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स होंगे? ब्रेल टेक्स्ट बुक, देखो ये ब्रेल टेक्स्ट बुक है, ऑडियो बुक्स, टेक्टाइल पैड्स, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेक्टाइल पैड्स कौन से थे? जो अभी आपने देखा था ना कि जो रास्ता बना होता है रोड पर, आपने देखा होगा कि एक पतली पट्टी होती है मेट्रो पे पर भी, वो बोलते हैं कि जो ये साइड में पीले रंग की पट्टी होती है, इस पर आप मत चलो। ये किन के लिए है? पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ के लिए है। तो इस तरह से टेक्टाइल पार्ट्स बने होते हैं जो थोड़े एम्बोज्ड होते हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हाई कंट्रास्ट साइनेजेस। इस तरह के साइंस बनाए जाएं जो कि हाई कंट्रास्ट हो, जैसे कि चाहने का साइन, तो वो क्या होता है? ब्लैक कलर बैकग्राउंड में और वाइट से एरो, या फिर वाइट बैकग्राउंड में है और रेड से एरो है, तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट साइंस होते हैं। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है डिजिटल बुक कंपैटिबल विद स्क्रीन रीडर्स, टैक्टाइल मार्किंग एंड इन कॉरिडोर्स। हेयरिंग इम्पेयरमेंट देखो, इंडियन साइन लैंग्वेजेस की बात करते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कौन कौन से मेजर्स हैं? सबसे पहले है इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ठीक है, ISL इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये आता है ना शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म। कैप्शन वीडियोस, अगेन मैं बता चुकी हूँ, जो CC होता है वो कैप्शन वीडियोस है, जो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा या ऊपर लैंग्वेज में, जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे, तो वो कैप्शन वीडियोस अवेलेबल होती हैं। हेयरिंग लूप सिस्टम, ये है हेयरिंग लूप सिस्टम कि एक जो स्पीकर है माइक्रोफोन से वो बोल रहे हैं, और जो यहाँ पर इन बीच में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको या फिर नॉर्मली भी लोग लगाते हैं अपने कान में इस तरह के वो लगाते हैं जो हेयरिंग एड होते हैं। अब ये जो बोल रहे हैं ये इस सिस्टम आ रहा है माइक्रोफोन से, और जो बंदा हेयरिंग इम्पेयर होगा या जिसको कम सुनाई दे रहा होगा, या फिर कोई भी XYZ रीजंस हो सकते हैं, अगर ये एक बहुत बड़ी जगह है और सबको उन्होंने माइक्रोफोन ये दे दिए हैं, हेयरिंग एड्स दिए हैं, तो वो सुन सकते हैं। तो इस तरह से एक हेयरिंग लूप सिस्टम को हम समझ सकते हैं। विजुअल लर्निंग एड्स क्या होते हैं? विजुअल लर्निंग एड्स होते हैं जिनसे आप ये गलत आ गया है इसमें, ये हम विजुअल इम्पेयरमेंट में है। एग्जाम्पल्स, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस सबटाइटल आर प्रोवाइडेड एंड इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स इज प्रेजेंटेड। अब आपने साइन लैंग्वेज से इंटरप्रेट भी कर रहे हैं आप, और वीडियो में सबटाइटल भी है। इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ देखते हैं। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है इसके? आपको करिकुलम सिंप्लीफाइड करना है ID बच्चों के लिए। ID बच्चों का IQ बहुत लो होता है, तो उनके लिए आपको क्या करना है? अपना जो करिकुलम है उसे सिंप्लीफाइड करना है। विजुअल शेड्यूल्स देने हैं बच्चों को, क्योंकि विजुअल शेड्यूल से वो जल्दी सीखेंगे। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बनेगा ID बच्चों के लिए, और रिसोर्स टीचर चाहिए होगा। एक बच्चा है जिसे ऑटिज्म है, वो रिसीव करता है स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम रूटीन एंड विजुअल एड्स फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन कौन से मेजर के? यूज़ ऑफ स्क्राइब एक पर्सन होता है जो कि आप बोलते हैं और वो लिखते हैं, तो लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं स्क्राइब्स का। एक्स्ट्रा टाइम मिले उन्हें एग्जाम में, असिस्टिव सॉफ्टवेयर्स हों, ऑल्टरनेटिव असेसमेंट फॉर्मेट्स हो, अगर बच्चों को लिखने में पढ़ने में दिक्कत है तो इस तरह के फॉर्मेट्स होने चाहिए कि बच्चा उसका असेसमेंट हो सके। मैटर असेसमेंट का है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया इज अलाउड टू टाइप आंसर्स इंस्टेड ऑफ हैंड राइटिंग। उसको हैंड राइटिंग में इशू है तो उसे आंसर टाइप करने के लिए अलाउ किया गया है। एक्सेसिबिलिटी और रीजनेबल अकोमोडेशन। एक्सेसिबिलिटी क्या है? ये एक जनरल स्टैंडर्ड है सबके लिए, ये एक ब्रॉडर टर्म में होगा एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात करेंगे। ये मैंडेटरी, जैसे कि मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रैम्प फॉर एग्जांपल। रीजनेबल अकोमोडेशन इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर होगा, यानी कि आप उस इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट की बात यहाँ कर रहे हैं, पर्सनलाइज सपोर्ट दे रहे हैं, स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट जो देते हैं बच्चों को, वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी प्रिवेंटिव होती है और सिस्टमैटिक होती है। रीजनेबल अकोमोडेशन रिस्पॉन्सिव होती है, ऑलरेडी जो हो चुका है उसके रिस्पॉन्स पर होती है, और इंडिविजुअलिस्टिक होती है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट RBWD एक्ट में डिस्कस किए गए हैं। अब देखो, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है? ये प्रमोट करता है इंडिपेंडेंस,
बहुत ज़रूरी होता है ना, सबको अपनी आज़ादी चाहिए होती है। इंश्योर करता है डिग्निटी, प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन, एनहांस करेगा पार्टिसिपेशन और सपोर्ट इक्विटी विदाउट एक्सेसिबिलिटी। इक्वालिटी एक थ्योरेटिकल बात है, बिना एक्सेसिबिलिटी के इक्वालिटी, ये इक्वालिटी और इक्विटी वाला भी टॉपिक हमने कवर किया है, तो बिना इक्विटी, बिना एक्सेसिबिलिटी के आप इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। जब ही इक्विटी होगी जब आप एक्सेसिबिलिटी देंगे। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क मैनी स्कूल लैक एक्सेसिबल टॉयलेट्स, अभी भी ये एक रियलिटी है, स्कूल्स में एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन इनएडिक्वेट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़्यादा ही हालत ख़राब है। और शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेटर्स, अभी भी क्या चल रहा है भारत में, इस स्टेट में है, इस स्टेट में नहीं है, इस स्टेट में है, इस स्टेट में यही नहीं है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हो रही हैं। ठीक है, एक स्टेट में स्पेशल एजुकेटर्स हैं, एक में नहीं है। अब तो हर जगह, तो बच्चा तो हर जगह है ना, पूरे दुनिया में, तो पूरे भारत में भी है। तो ये जो छोटी 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 चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट को सही से रेगुलेट करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और गैप्स रिमेन। अब डिजिटल डिवाइड कैसे बोलते हैं, जब आप एक जगह तो इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, दूसरी जगह आप इंटरनेट नहीं पहुंचा रहे, तो वो डिजिटल डिवाइड करता है। NEP 2020, इसीलिए यहाँ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एक गैप है, और वो अभी भी है। NEP 2020 प्रॉमिस करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है ये अनइवन है। अब देख लो आप, जो 1968 वाला NEP था ना, नेशनल NPE, उसी को ही इन्होंने 86 में बात हुई, थोड़ा बहुत ही बदलाव हुआ था। 86 में बात हुई, फिर 86 वाले में कोई काम नहीं हुआ, फिर वो 1992 पे बोला गया कि 1992 से कहा कि अब हमें यहाँ पर इसको दोबारा से, जो ये काम नहीं हुआ है, इन्होंने बोला POA ने कि अब इसको किया जाए, POA ने बोला कि किया जाए। अब उसके बाद तो कोई आई ही नहीं है, उसके बाद आई है डायरेक्ट 2020 में। तो हम, आप ये समझ सकते हो कि कितना, किस लेवल का ध्यान दिया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा। यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है कि 86 में और 20 में कितना अंतर होता है, और कितना ध्यान एजुकेशन पे फोकस ही नहीं है, फोकस इधर उधर है हमारी सरकार का। खैर, ये टॉपिक अलग जा रहा है, लेकिन दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि अभी तक ये डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाई है, अभी तक ट्रेन टीचर की शॉर्टेज है, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रूरल एरियाज़ में, और एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है कई सारे स्कूल्स में। ये जो मैंने आपको गैप्स बताए हैं, ये सिर्फ एक नॉलेज में लाने के लिए है कि हाँ, ये इस लेवल पर काम हो रहा है, यहाँ यहाँ ज़रूरत है। लेकिन जब आपने एग्ज़ाम में करके आओगे आप लोग, या फिर लिखोगे, तो ये बातें आप लिख भी सकते हो, बिकॉज दीज आर द गैप्स। लेकिन बिकॉज हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, या फिर हम एक किसी भी कंट्री को फ्रेम नहीं कर रहे, कंट्री कभी गलत नहीं होती, जो उसमें लोग काम कर रहे होते हैं गलतियां उनकी होती है, या फिर वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को गलत करते हैं। तो आप एग्ज़ाम देते वक्त ये नहीं बोलोगे कि कमी गवर्नमेंट का लैक हो सकता है, कंट्री की गलती कभी नहीं होती। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है एग्ज़ाम देते वक्त। और आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक। और आपके कोई नोन में ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या बीएड स्पेशल में हैं, तो आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट ज़रूर किएगा। आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, और मेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।